Let us solve the next question. An arrangement of three parallel straight wires placed perpendicular to the plane of the paper carrying same current I along the same direction as shown in figure. The magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by. थ्री वायर्स हैं आपके पास, करंट कैसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो एक वायर ऐसे रखी है इधर C पॉइंट पे, एक ऐसे रखी है B पॉइंट पे और एक इधर रखी है A पॉइंट पे। तीन वायर्स हैं आपके पास, ठीक है ना। तो मेरे तो दो ही हाथ हैं, तो दोनों हाथों से काम करके बताऊंगा। तीन हाथ होते तो तीनों से बता देता, जोक मारा है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। तो ना ये बी पॉइंट है ना, तो एक वायर अपनी यहाँ पे रखी हुई है और एक इसके यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। करंट बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब टूवर्ड्स माय फेस। तो ये वाली वायर, इसके जो इधर रखी हुई है वायर, दो तो पकड़ ही सकता हूँ, तो इस पे फोर्स निकालना है मेरे को। ये दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो जब दो वायर्स पैरेलल रखी हो और उनमें सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो इस पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से अट्रैक्टिव होगा ना, तो इधर होगा। तो ये वाली वायर, वाइट वाली वायर, इस वाली वायर को, बी वाली वायर को अपनी तरफ बुलाएगी। सिमिलरली ये बी वाली वायर यहीं पे, अब इन दोनों वायर्स में भी सेम डायरेक्शन में करंट है। अब ये वाली वायर फिर से इस वाली वायर को अपनी तरफ बुलाएगी, तो एक फोर्स लगेगा इधर और एक फोर्स लगेगा इधर। दोनों फोर्स सेम होंगे, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब स्क्रीन पे देखो, दो फोर्सेस के बीच में अगर से दो वेक्टर्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होता है और दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट होता है √2f। समझ में आ रही है बात? इनका रिजल्टेंट हो जाएगा √2f। तो f की वैल्यू क्या होगी? दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स लगता है μ0I1I2/2πd इंटू लेंथ ऑफ दैट वायर जिस पे फोर्स लग रहा है। लेकिन हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, तो ये वाला जो एल है ना, इसको हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और दोनों में करंट सेम है, इसमें भी दोनों में करंट सेम है, इन तीनों में I करंट है। तो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स की बात करूं तो इसमें भी I करंट, इसमें भी I करंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी। तो फोर्स हो जाएगा μ0I2/2πd इंटू एल, ठीक है। और नेट फोर्स हो जाएगा आपका √2f। तो ये √2 आ गया, ये f आ गया, और l को ले जाएंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा आपका √2 μ0I2/2πd। आंसर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।